और इस वक्त बराह रास्त आपको दिखा रहे हैं इत्तेहादी जमातों की इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है जिसमें ख्वाजा साद रफ़ीक गुफ्तगू कर रहे हैं। पर तोड़ो और उन्हें अपने तिरंगे पहनाओ या दुरंगे पहनाओ तो वो हाजी बन जाते हैं और तुम्हारे अराकीन अपने सियासी हक की बुनियाद पे तुम्हें छोड़ दें डंके की चोट पे, तो उनको तुम बुरा कहते हो। जो फेल तुम्हारे लिए ठीक है वो तुम्हें सूट करता है इमरान खान, वो ठीक है, तुम दूध के धुले हुए हो। और जो बात तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो वो गलत, क्योंकि इस आदमी को जो गुमराह आदमी है, और ये वो शख्स है जिस पर शयातीन उतरते हैं, मैं चौथी बार ये बात कह रहा हूँ इसके बारे में, इस पर शयातीन उतरते हैं। ये एक गुमराह आदमी है और इसने गुमराहों का एक गिरोह तैयार किया है, और गुमराहों का वो गिरोह हर जगह मौजूद है, हर जगह मौजूद है, और बाज़ लोग अभी तक अपनी इस्लाह के लिए तैयार नहीं है। तो ये नहीं मुमकिन कि एक झूठा जो साजिश करके और बच्चा जमूरा बन के वो इक़्तिदार में आया था, वो आज वोट को इज्जत देने की बात करे। वोट को इज्जत देने वाले वो हैं जो ये पॉलिटिकल क्लास बैठी है। हमारी जमातों ने, हमारी क़यादतों ने इस मुल्क में आइन और जमहूरियत की सरबुलंदी के लिए जानें दी हैं, जेलें काटी हैं, जलावतनियाँ काटी हैं और जानी माली कुर्बानियाँ दी हैं। इस आवारागर्द आदमी का क्या लगा? ये तो सिर्फ आवारागर्दी करता रहा, और ये सबसे पहले परवेज मुशर्रफ के घुटनों पे झुका था उसके बूट पॉलिश करने के लिए। दूसरों को कहते हो चेरी ब्लॉसम, खुद क्या हो? सर से पांव तक खुशामद हो, हमेशा एम्पायर के साथ मिलके खेले हो, कभी गैर जानिबदार होके नहीं खेले। 2011 से इसके बूथ को पेंट किया जा रहा है कि जमहूरी कुव्वतों को कमजोर करो और इस आदमी को मजबूत करो। एजेंडा क्या है अभी खुल के सामने नहीं आया, कुछ आ गया, कुछ आने वाला है। इस शख्स के 4 साल के करतूत हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान माशी दिवालियापन की दहलीज पे आके खड़ा हो गया। और ये जो सियासी क़यादतें और जमातें बैठी हैं, हमने पहले भी कहा है, हमारे लिए पीछे हटना, अपनी सियासत बचाना हमें खूब आता था, हमें इस काम की समझ है, हमने काम ये किया सियासतकारी का, मगर हमने ये नहीं किया। हमने पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट के अंदर ये हुकूमत का जो कांटों का हार है अपने गले डाल लिया। ये कोई फूलों की सेज नहीं है, हमें उस वक्त भी मालूम था। हम सब वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने कभी ना कभी किसी न किसी शक्ल में हुक्मरानी की है, हुकूमतें चलाई हैं, हमें इन चीज़ों का तजुर्बा था, हमें मालूम था आगे माइंस लगी हुई हैं, आगे ख़तरात हैं। लेकिन क्या करें, हम अपने मुल्क को छोड़ के भाग जाते क्या? अपने मुल्क को छोड़ के भागा नहीं जा सकता। मैं याद दिलाना चाहता हूँ और मेरे साथी कि इमरान की हुकूमत में सहाफ़त को जंजीरें पहनाई गई, सहाफ़ियों को ऑफेयर किया गया, सियासी कारकुनान को इख्तलाफ राय की बुनियाद पर जेलों में ठूसा गया। माजरत चाहता हूँ, उस वक्त निज़ाम अदल सोया हुआ था, उस वक्त अदालतें सोई हुई थी, हमारे मुकदमात नहीं सुने जाते थे। जब रिटायर हो जाते हैं फिर माजरत करते हैं प्राइवेट मजलिसों में आके। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, और अगर कोई इसका सवाल उठाएगा फिर नाम भी लिए जाएंगे। तो आप उसी वक्त गंदे काम ना करें, उसी वक्त गंदा धंधा ना करें, जमहूरियत को पल्यूट ना करें, आइन पर शब खून ना मारें, आइन से खिलवाड़ ना करें। नजरिया जरूरत के तहत फैसले नहीं होने चाहिए, किसी की भी हुकूमत हो, लेकिन ऐसा माजी में नहीं हुआ। और आखिरकार तवील कैदें काटने के बाद एक एक करके पाकिस्तान की आला अदालतों के साथ से, आला अदालतों से लोग आए, उन फैसलों को पढ़ा जाए। वो फैसले मुंह बोलते हैं और नैब के ड्रैकोनियन दौर और लॉ का मुंह पर तमाचा है। इसलिए आज अगर कोई नैब के पुराने कानून की हिमायत करे, वो कोई भी हो और उसका ताल्लुक किसी भी जगह से हो, वो आइन और जमहूरियत का दोस्त नहीं हो सकता। वो इंसाफ फैसला नहीं आ सका, सबूत ही कोई नहीं था, शवाहिद नहीं थे। तब अखबार की खबरों पे नैब कार्रवाई करती थी। अब कार्रवाई क्यों नहीं नैब कर रही? नैब तो एक आज़ाद अदारा है। अब कार्रवाई करने वाले किधर हैं? जब तोशाखाना की बात होती है, जब बिलियन ट्री सुनामी की बात होती है, जब उनके अहले खाना की करप्शन की बात होती है, उसका भी नोटिस लिया जाना चाहिए। आज के इजलास में यह सवाल भी उठाया गया है और हमें कहा गया है कि इसको मीडिया के जरिए कौम तक और अदारों तक पहुंचाएं कि आखिर क्या वजह है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फॉरेन फंडिंग केस का फैसला क्यों नहीं करता। हम मुतालबा करते हैं पूरी आवाज के साथ कि बरसों से ज़ेर इल्तवा फॉरेन फंडिंग केस का फैसला होना चाहिए। 20 हलकों में से
15 सीटें पीटीआई जीते, शाम तक ये कहे अदालतें खोलो, धांधली हो रही है। जब रिजल्ट मर्जी के आने शुरू हुए तो बिल्कुल चुप पड़ गई, बल्कि जो रोना था वो बंद कर दिया। जब नताइज आ गए तो कहा कि इलेक्शन कमिश्नर जो है ये इस्तीफा दे दे और इलेक्शन कमीशन जानिबदार है। ये उन सब के लिए पैगाम है, उन सब के लिए ये पैगाम है जो भी ये समझता है कि इम्पार्शियलिटी जो है उसके नतीजे में आवाजें नहीं कसे जाएंगे, आवाजें कसे जाएंगे, इसलिए कि इनका मेटल ही ऐसा है पीटीआई वालों का। उन्हें मर्जी का चीफ जस्टिस चाहिए, मर्जी का चीफ ऑफ आर्मी, एक पपट सदर चाहिए, हर शख्स पपट चाहिए, मर्जी का मीडिया चाहिए। अगर आप ये दे सकते हैं तो फिर नाम नेहाद अमीरुल मोमिनीन जो आजकल बने हुए हैं मौसूफ, फिर उनके सीने में ठंड पड़ेगी। और अगर आप अपने ज़मीर की आवाज़ पे आवाज़ बुलंद करेंगे तो फिर उनका जब वक्त आएगा वो आपका सर कलम कर देंगे, आपको जेल में डालेंगे और कुछ नहीं तो आपको गद्दार करार देंगे, चोर बनाने की कोशिश करेंगे। ये करोड़ों रुपए जो वो सोशल मीडिया पे खर्च कर रहे हैं इमरान खान, ये किधर से आ रहे हैं? इसका भी सुराग लगाया जाएगा कि ये पैसा किधर से आ रहा है, किन मकासद के लिए आ रहा है। हकीम सईद साहब तो बहुत पहले बता गए थे कि ये शख्स कौन है, बहुत पहले बता गए थे। डॉक्टर असरार अहमद मरहूम बहुत पहले बता गए थे कि ये एक साजिश है, ये प्रोजेक्ट इमरान है जो लॉन्च किया जा रहा है। तो गुजारिश ये है, आगे बढ़ते हुए मेरे बाकी दोस्तों ने भी बात करनी है कि ये जो ज़िमनी इलेक्शन है ये मकबूलियत का बैरोमीटर बिल्कुल नहीं है। इसमें हमने आपकी 5 नशिस्तें जीती हैं, हमारे वोट बढ़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वोट बैंक इंटैक्ट है, कोई किसी गलतफहमी में ना रहे। अगली बात, जब इसकी मर्जी का फैसला नहीं आता तो कहता मुल्क के टुकड़े हो जाएं खाकम बदान, पाकिस्तान पे एटम बम गिराने की बात करता है, अल्लाह रहम फरमाए। फिर ये इसको कुछ नजर नहीं आता, ब्लाइंड हो जाता है, बिल्कुल ब्लाइंड हो जाता है। और अगर इसको कुछ मिलता नजर आता है तो फिर ये उस वक्त इसको सुकून आता है। लेकिन फिर भी ये शख्स पुरसुकून नहीं होता, ज़हनी मरीज भी है, साजिशी भी है। बहुत बड़े बड़े साजिशी देखे, इमरान खान और उसके टोले जैसा साजिशी नहीं देखा। अब कुछ और गुजारिशात है। ये जो बात होती है पार्लियामेंट के फैसलों की, तो हम सब पार्लिमानी नुमाइंदा कुव्वतें, हम सब जो जमहूरी कुव्वतें हैं, हम बाआवाज़ बुलंद ये गुजारिश करना चाहते हैं कि पार्लिमान के फैसलों का एहतराम किया जाए। कानून साजी हमारा इख्तियार और हक है, इस इख्तियार और हक पे हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और उस पर खामोश भी नहीं रहा जाएगा। यह नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट के अंदर पार्लियामेंट कोई काम करे उसको अंडन किया जाए, यह अफसोसनाक है। इसकी पाकिस्तान के वफाकी पार्लिमानी निज़ाम और 73 के आइन में गुंजाइश नहीं है। और पीडीएम, एएनपी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हम सब इकट्ठे हैं, हम बड़े अदब के साथ ये गुजारिश भी करना चाहते हैं कि 63A की तशरीह पर अदालती फैसले पर हमारी रिजर्वेशंस हैं और हम सब ये समझते हैं कि ये फैसला आइन की रूह से मुतसादिम है। और सुप्रीम कोर्ट बार की रिव्यू पिटीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कई दिनों से पड़ी हुई है। हमारी इस्तदा है, हमारी दरख्वास्त है, हमारी अपील है कि इस रिव्यू पिटीशन को फुल कोर्ट सुने और इस पे जल्द से जल्द फैसला दिया जाए। हम ये फिर कहना चाहते हैं कि आइन में इख्तियारात की तकसीम वाज़ेह है, कानून साजी पार्लिमान का हक है। हम ये समझते हैं कि इसमें मदाखलत नहीं होनी चाहिए और हम ये भी समझते हैं कि इमरान खान और उसका टोला जो इमरान माफिया है, ये जो फितना इमरानिया है, ये चाहता है कि अदालतों के कंधों पे चढ़ के ये आइन से साथ छेड़छाड़ करवाए, ये अदारों को मुतनाज़ा बनाने की साजिश कर रहा है। ये इसके साथी कहते हैं कि उनके मुंह को खून लगा हुआ है, ये मेरे अल्फाज नहीं उनके अल्फाज हैं। और ये जब फैसला आइन और कानून के मुताबिक आता है ये टारगेट कर देते हैं। हमने ये नहीं किया किसी ने भी हम में से, हम ऐसा करेंगे भी नहीं, लेकिन इमरान की किसी शैतानी मूव के जवाब में फैसला हुआ कि खामोश नहीं रहा जाएगा, उसका टिका के बराबर जवाब दिया जाएगा।
तो ये चंद गुजारिशात हैं। ये जो इलेक्शन हुआ है इसने साबित कर दिया है कि एस्टेब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन इम्पार्शल थे। इसको तस्लीम किया जाना चाहिए, इसकी तहसीन की जानी चाहिए। लेकिन हम जिन्हें 5 सीटें मिली हैं हम तहसीन कर रहे हैं, जिसे 15 मिल गई हैं वो रो रहा है, उसका रोना ही खत्म नहीं होने में आ रहा। तो ये चंद गुजारिशात करनी थी। मेरे इर्द गिर्द बहुत सीनियर मेरे साथी और पॉलिटिशियंस मौजूद हैं। मैं इस्तदा करूंगा कि वो भी अपनी बात आपके आगे रखें, फिर आप उसके बाद सवालात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हुकूमत में शामिल जितनी भी सियासी जमातों के कैदीन हैं और फुक़हा हैं, काफ़ी देर वहाँ पर मीटिंग में बैठे रहे और जिस तरह ख्वाजा पीडीएम की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ख्वाजा साद रफ़ीक जो है वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि पार्लिमान के फ़ैसलों का एहतराम किया जाए। कानून साजी जो है वो पार्लिमान का काम है और पार्लिमान की कानून साजी का एहतराम किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पीडीएम की 63A के अदालती फ़ैसले पर रिजर्वेशन है। सुप्रीम कोर्ट बार की जो रिव्यू पटिशन है उसको सुना जाए और जल्द अज जल्द जो है फ़ैसला किया जाए। आइन में इख्तियारात की तकसीम बहुत वाज़ेह है, इसमें मदाखलत नहीं होनी चाहिए। इमरान खान की शैतानी मूव के ख़िलाफ़ फौरी जवाब दिया जाएगा। इमरान खान अदालतों के कंधों पर चढ़कर पार्लिमान को सबूताश करना चाहते हैं। उसको ख़त्म किया है। तो जिस तरह ख्वाजा साहब ने कहा ये एक एजेंडे के थ्रू पे आया है और वो एजेंडा मुख्तलिफ अंदाज से इस मुल्क में कोने कोने पे ला रहा है। और यहाँ पर हमारे मुल्क के जो अहम इदारे हैं, कभी वो आता है अदलिया पे वार करता है, अगर सुप्रीम कोर्ट उसके हक में फ़ैसला करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कभी इलेक्शन कमीशन उसके हक में बात करता है, फ़ैसला करता है तो अच्छी बात है। अगर जिन लोगों ने उसको लाया था और जब तक उसको रखा तो वो इदारे सब ठीक थे, लेकिन जिस तरह सब ने सोचा कि इस मुल्क के लिए नुकसान। अकरम दुरानी इस वक्त जो है वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के कुछ मामलात ख्वाजा साद रफ़ीक ने इस वक्त बात की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।